हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, दिन के बज गए हैं 10 और 10 बजे जो हमारा क्लास होता है प्राचीन भारत का इतिहास हिस्ट्री हम लोग शुरू किए थे बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और दरोगा दोनों का एग्जाम आप लोग साथ में तैयारी कर सकते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास का ये दूसरा क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और ग्रंथ। तो ग्रंथों के बारे में, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है जिसके माध्यम से, स्रोत वो होता है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक संबंधित, उसके बाद विदेशी विवरण। इन चार चीज़ों को स्रोत के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में या प्राचीन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो धर्म ग्रंथ में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है वेद के बारे में। वेद जो है दोस्तों सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वो है वेद। और वेद के जो संकलन करता थे दोस्तों वो थे महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। ठीक है, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, डेली आपको 10 बजे हिस्ट्री का क्लास मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो वेद का जो उपदेश है वो क्या है, तो वेद का जो उपदेश है दोस्तों वो है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम जो है दोस्तों वेद का क्या है, उपदेश है। और सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन है, तो वेद है। संकलनकर्ता बता दिए महर्षि वेद व्यास। अब दोस्तों वेद को 4 प्रकार के बांटे गए हैं। वेद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कितने प्रकार के, तो 4 वेद, और चारों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन 4 वेदों को जो बोला जाता है संहिता बोला जाता है। चारों वेदों को मिला के क्या बोला जाता है कि संहिता बोला जाता है। तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वेद कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के। ठीक है, तो ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद किसको बोलते हैं, तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। ऋग्वेद क्या है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध मतलब एक ऋचाओं के एक क्रम में ज्ञान का संग्रह है। ऋग्वेद में दोस्तों टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है, और इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के और जो इंपॉर्टेंट मंडल है 10 में, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद 228 सूक्त है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है, तो 228 है, और ऋचाओं की संख्या 10,462 ऋचाएं जो है दोस्तों वो ऋग्वेद में शामिल है। तो इस सबको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में कितना मंडल, तो 10 मंडल। कितने सूक्त, तो 228 सूक्त, और कितने ऋचा, तो 10,462 ऋचाएं। ठीक है, देखिए सब में 10 लगा हुआ है, यहाँ 28 है और यहाँ 462 है। ठीक है, तो 228 सूक्त हो गए, 10 मंडल हो गया, 10,462 ऋचा है। ठीक है, ऋग्वेद में। अब देखिए ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं या पढ़ते हैं, उस ऋषि को क्या बोला जाता है, तो उन ऋषि को बोला जाता है हेत्री। हेत्री बोला जाता है। तो हेत्री कौन है, हेत्री वो होते हैं जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, तो हेत्री बोला जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को डायरेक्ट मिलेगा। आप लोग क्या कीजिए, जैसे जैसे लेक्चर होता है नोट्स बनाते चलिए, और आप लोग क्या कर लीजिए, एक बुक खरीद लीजिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। लुसेंट ऑब्जेक्टिव का इसमें क्या है दोस्तों, टॉपिक वाइज आपको क्या दिया गया है, टॉपिक वाइज जो दिया हुआ है एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। तो इसके बाद जैसे एक चैप्टर खत्म होता है, आप उस टॉपिक को जाके लुसेंट ऑब्जेक्टिव में देखिए और उस टॉपिक का सारा ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका 90% क्वेश्चन आपको इस थ्योरी क्लास से ही बन जाएगा। जो 10% बच जाए उसको आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो जीएस का काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएगा।
वैसे पीडीएफ नोट तो हम दे देंगे, लेकिन उससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ज़्यादा फायदा तब होगा जब आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, खुद का नोट्स बनाएंगे, नोट को अपडेट करते रहेंगे। मतलब जब भी मॉक टेस्ट दे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, जो नया क्वेश्चन मिले उसको अपने नोट में नोट डाउन कर ले। इससे क्या होगा, आपका नोट्स काफ़ी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की जो चर्चा है दोस्तों, ये ऋग्वेद में ही है। तो पूछा जाता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है, और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में आपको बताए हैं कि 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद के 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है वो उसमें दोस्तों गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र पूछे किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इसके जो रचना किया गया था वो किया गया था विश्वामित्र जी के द्वारा। विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना किया गया था। तो गायत्री मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया, तो विश्वामित्र ने। किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। ठीक है, कई बार तो डायरेक्ट यही पूछ देता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अब देखेंगे 8वां मंडल। 8वां मंडल भी पूछा जाता है। 8वां मंडल में दोस्तों हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखित ऋचाओं का वर्णन जो है दोस्तों, वो ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। और इसे क्या बोला जाता है, तो इसे खिल बोला जाता है। तो हाथ से लिखा हुआ जो ऋचा है उसको क्या बोला जाता है, तो खिल बोला जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि खिल का वर्णन किस वेद में है, वेद के किस भाग में है, तो ऋग्वेद में है। ठीक है, अब बात करें, अगला है 9वें मंडल। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। 9वें मंडल जो है दोस्तों सोम देवता को समर्पित है। और सोम देवता जो है दोस्तों ये वनस्पति का देवता माना जाता है। सोम देवता को किसका देवता, तो वनस्पति का देवता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का किसको समर्पित है, तो सोम देवता को समर्पित है। मतलब कि बस वनस्पति देवता को समर्पित है। उसका 10वां मंडल जो है दोस्तों ये सबसे लास्ट में ऐड किया गया है ऋग्वेद में। और इसमें 4 वर्ण का 4 वर्ण जो हमारे समाज में है उसका वर्णन किया गया है। कौन कौन से वो 4 वर्ण है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और बोला ऐसा जाता है कि ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। ठीक है, और क्षत्रियों की तो भुजाओं से, इसीलिए क्षत्रिय जो होते हैं ज़्यादा युद्ध करते हैं। भुजाओं से क्षत्रिय का जो जन्म हुआ है। और वैश्य की जो उत्पत्ति हुई है वो जंघा से हुई है, जांघा से हुई है ब्रह्मा जी के। और शूद्रों की उत्पत्ति चरणों जी से हुए हैं। ठीक है, तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ऋग्वेद में बोला गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों ऋग्वेद में गाय को क्या माना गया है, अधन्य माना गया है। मतलब गाय को क्या माना गया है, अधन्य माना गया है। मतलब गाय को हम दान दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हत्या नहीं कर सकते। वामना अवतार के 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत भी दोस्तों कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आप लोग बताइए वामना अवतार किसका है, कौन से भगवान से संबंधित है वामना अवतार। ठीक है, जिसमें इसके 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत है, तो ये है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ही क्या है, वामना अवतार के 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन किसका है, तो इंद्र भगवान का। इंद्र भगवान का 250 बार वर्णन किया गया है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन किसका किया गया है, तो इंद्र भगवान का। और कितनी बार किया गया है, तो 250 बार, ये भी पूछा गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अग्नि का 200 बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऋग्वेद पढ़ लिए। ऋग्वेद में कितने मंडल थे, 10 मंडल, 1028 सूक्त थे, 10,462 ऋचा थी। हेत्री जो थे वो कौन थे, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला। गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है, तो ऋग्वेद से, तीसरे मंडल में है। इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र है। और इस किसको समर्पित है, तो सावित्री जो सूर्य के देवता है उनको। 8वें मंडल हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है और इसे क्या बोला जाता है, तो खिल बोला जाता है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता किससे संबंधित है, तो वनस्पति से संबंधित है। 10वां मंडल जो कि सबसे लास्ट में ऐड किया गया है, इसमें 4 वर्ण समाज का वर्णन किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो ब्राह्मण जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, क्षत्रिय भुजा से उत्पत्ति हुई है,
वैश्य का जंघा से, ब्रह्मा जी के, और शूद्र का चरणों से। ठीक है। ऋग्वेद में गाय को क्या बोला जाता है? तो अधन्य बोला जाता है। वामनावतार का वर्णन, वामनावतार के तीनों पगों का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो किस वेद में मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन किसको किया गया है? तो इंद्र भगवान को कितनी बार? तो 200 बार, 250 बार। और अग्नि का कितना बार? तो 200 बार। ठीक है। तो सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में दोस्तों, इसमें दोस्तों मंत्रों के पाठ और बलि के नियम का संकलन किया गया है। तो यजुर्वेद में क्या है? तो जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे यज्ञों के समय में मंत्र का उच्चारण किया जाता है, पाठ किया जाता है। तो मंत्रों के पाठ और बलि का नियम जो है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद के जो पाठ करता है उसको क्या बोला जाता है? तो अर्धव्यू जो बोला जाता है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को बोला जाता है। यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन दोस्तों इसी में है। ठीक है। यज्ञ जो होता है उसके नियम और विधि विधान, इन सभी का दोस्तों संकलन कहाँ पे है? यजुर्वेद में। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बलि देते हैं, दुर्गा पूजा में आप लोग देखे होंगे बलि प्रदान किया जाता है माता दुर्गा को। ऐसे ही दोस्तों यजुर्वेद जो है दोस्तों, ये वेद गद और पद दोनों में है। ठीक है। तो यजुर्वेद जो है दोस्तों गद और पद दोनों में है। ठीक है। कहानी और कविता दोनों के माध्यम से यजुर्वेद का वर्णन किया गया है। तो यजुर्वेद में क्या क्या था? तो यजुर्वेद में क्या है? मेनली याद रखना है कि जितना भी पूजा पाठ वाला होता है, बलि का नियम हो, मंत्रों का पाठ हो, या उस यज्ञों का नियम हो, विधि विधान हो, इस सब बलिदान विधि, इस सभी का वर्णन कहाँ पे है? यजुर्वेद में। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अर्धव्यू बोलते हैं, जो कि यजुर्वेद को पढ़ते हैं। ठीक है। ये वेद जो है दोस्तों गद और पद दोनों में उपलब्ध है। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको यजुर्वेद से मिलता है। आप जब प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो देखेंगे कि इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर करें। जो लोग भी इंटर पास है, उस इंटर स्तरीय एग्जाम दे सकते हैं, तो उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी तैयारी करवाइए और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है। मॉक टेस्ट भी लाया जाएगा आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल निफिक्र होकर तैयारी कीजिए और चैनल पे बने रहिए। फिर 12 बजे जो पॉलिटी क्लास होता है उसको भी देखिए, उसका भी एक क्लास हो चुका है, दूसरा क्लास होने वाला है। उसके बाद अगला है दोस्तों सामवेद। साम का मतलब होता है दोस्तों गान। सामवेद में दोस्तों यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। तो यज्ञ के समय जो गाना गाते हैं, मंत्र गाते हैं, गाना तो नहीं गाएंगे यज्ञ में, मार के भगा देगा यज्ञ से आप लोग को अगर गाना गा दिए तो यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों का जो संकलन है वो कहाँ पे मिलता है? तो सामवेद में मिलता है। ठीक है। सामवेद को जो पढ़ने वाला है, पाठकर्ता, उसको क्या बोलते हैं? तो उद्रातृ बोलते हैं। सामवेद को जो पठन करते हैं, जो पढ़ते हैं उनको। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो पूछा जाता है इनमें से कौन सा वेद है जो कि ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद जो है दोस्तों ऋग्वेद पर आधारित है, और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही बोला जाता है। ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किसको बोला जाता है? तो सामवेद को। तो इतना ही था सामवेद में। सामवेद में मेनली गान है, मंत्रों का गान समझ लीजिए, या फिर भारतीय संगीत का जनक बोल दीजिए, सामवेद को ही बोलते हैं। ये ऋग्वेद पर आधारित है। इसके पाठकर्ता को उद्रातृ बोलते हैं। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कल हम लोग सिंधु घाटी सप्ताह शुरू करेंगे कल के क्लास में। ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए। डेली 10 बजे आपको हिस्ट्री का क्लास चलेगा, और प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत भी खत्म कर दिया जाएगा, और MCQ भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन न ले। उसके बाद लास्ट है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। तो पूछा जाए कि अथर्ववेद का रचना किस ऋषि के द्वारा किया गया था? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद का रचना किया गया था। अथर्ववेद में 731 मंत्र है। कितने मंत्र है? तो 731 मंत्र का जो है वर्णन किया गया है। किसमें? तो अथर्ववेद में। और इसमें 6000 पद है। 6000 पद है अथर्ववेद में। ये कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। तो अथर्ववेद जो है दोस्तों, ये कन्याओं के जन्म का निंदा करता है, जो कि काफी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मनुष्य के अंदर अंधविश्वास का वर्णन भी दोस्तों
अथर्ववेद में ही किया जाता है। तो ये सारा चीज जितना भी अंधविश्वास का चीज है, टोना टापर, जादू टोना, वशीकरण, इस सभी का वर्णन आपको कहाँ पे मिलेगा? तो अथर्ववेद में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये था चारों वेद। चारों वेद आप लोग का क्लियर हो गया। कुछ पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है जो पूछा जाता है। परिरीक्षित, परिरीक्षित ये कुरुओं के राजा हुआ करते थे। कुरु के जो राजा होते थे उसको क्या बोलते थे? परीक्षित बोलते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सभा और समिति, सभा और समिति कौन था? तो प्रजापति की दो पुत्री थी, सभा और समिति। ठीक है, और स्त्री और शूद्र, स्त्री को और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो उस समय स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्लास के साथ, और जितना भी इसमें छूटा हुआ है उसको कवर करेंगे, और साथ ही इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे, जहां से मेनली प्राचीन भारत स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं वहां से। वैसे यहाँ वेद से भी कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, वेद से, वेदांग से, तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिए। वेद से तो कई बार क्वेश्चन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों से तो क्वेश्चन आपको देखने को बिहार वाले एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो इसको अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।